हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, हमने कल कर लिए थे न्यूमेरिकल का 5th क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का 6th क्वेश्चन। अब करते हैं। चलो, तो JHK वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स में 42,000, IFF यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000, PNL 80,000 और कैपिटल से 2,20,000, यानी तीनों के मिला के 1,00,000 और 80,000 और 40,000। ठीक है, टोटल 3,62,000। अब एसेट्स पढ़ते हैं। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 1,24,000, मोटर वैन्स 40,000, इन्वेस्टमेंट 38,000, मशीनरी 24,000, स्टॉक 30,000 और डेटर्स हमारे 74,000 प्रोविजन लेस। ठीक है, कैश है हमारा 32,000 और टोटल हो गई 3,62,000। Following information on the above date, H retired and J and K agreed to continue the business on the following terms. पढ़ते हैं पहला। Goodwill of the firm was valued at 1,02,000। ठीक है, पहले हम गुडविल निकालेंगे। तो देखो, गुडविल 1,02,000 बोली थी। इसका रेशियो क्या है? 3/10, तो 30,600। ठीक है, अभी उसके नीचे वाले को बाद में जाएंगे अपन, पॉइंट्स जैसे जैसे आएंगे। फिर अगला पॉइंट बोला, देयर वाज अ क्लेम ऑफ 8,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। देखो, ऊपर कोई वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है, यानी हमारी लाइबिलिटी इधर बढ़ी है। टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितनी बोली? 8,000। अब लिख दो 8,000। अगला पॉइंट है हमारा, देखो, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। ठीक है, इधर बाय PBD लिख दो, यानी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कितनी? 2,000। सीधी सी बात है, हमारे लॉस आ रहा है। ठीक है, अभी तक में आगे पॉइंट पढ़ते हैं। H will be paid 14,000 in cash and the balance will be transferred to his loan account, which will be paid in 4 equal year installment together with interest 10%। ठीक है, देखो, H कैश पेमेंट कर रहा है 14,000, बाकी का जो भी बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम। फिफ्थ पॉइंट है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो J&K विल बी 3:2 एंड देयर capitals will be in their new profit sharing ratio. The capital adjustment will be done by opening current accounts। देखो, सबसे पहली चीज़ हमारी इसमें ये चीज़ मैंने अमाउंट क्यों नहीं बताई अभी आपको? अभी क्योंकि न्यू रेशियो की लाइन आई नहीं थी। तो न्यू रेशियो क्या है? अब तो आ गई 3:2 है इनका, और पहले क्या था? 5/10 और 2/10। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा 1:2। अब मैंने 1:2 को बांटा है 30,600 में। ठीक है, 10,200 और 20,400। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका लॉस निकाल देते हैं बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर। कितना है? JHK 3 जने। ठीक है, JHK को बांटना है 6,000 के प्रॉफिट को किस रेशियो में? 5:3:2 को, यानी 1,200, 1,800 और हमारा 3,000। ठीक है, ये हो गए हमारे 8,000 की लिस्ट पूरी। अब इधर हम एक वर्किंग नोट करेंगे, या फिर पीछे कर लेंगे, चलो कुछ नहीं। सबसे पहले इधर बाय बैलेंस BD ले लो आप। कितने आए बाय बैलेंस BD? 1,80,000 और 40,000। अगली चीज़ हमारा रिवोल्यूशन का लॉस। सबसे पहले यही चीज़ लिखेंगे अपन। ठीक है, टू रिवोल्यूशन का लॉस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में मत लिखना गलती से भी। 3,000, 1,800, 1,200। अगली चीज़ IFF, फिर एक और चीज़ PNL। देखो, IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। ठीक है,
टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 20,000। 20,000 को बांटना हमारे को 532 में, ठीक है। 20,000 को बांटना हमारे को 532 में। 4,000, 8,000 और 10,000। अरे सॉरी, ये देखो, इधर 6,000 होगा और इधर हमारा हो गया 10,000, ठीक है। अब 4 × 5 कितना होता है। अब देखो P&L अकाउंट ये भी हो गया हमारे, ये P&L हमारे 80,000। 80,000 को बांटते हैं आप किस रेशियो में, 532 में। 16,000, 24,000 और 40,000, ये भी हो गया। अब हमारी लास्ट एंड फाइनल क्या बचती है, एंट्री बाय जेस बाय के। और एक चीज़ थी, इसने क्या बोला था कि जो भी क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टमेंट होगी ना, कैपिटल एडजस्टमेंट, वो किससे होगी, ओपनिंग करंट अकाउंट से, ठीक है ना। तो इधर डाल दो आप अभी कितनी अमाउंट, एक तो 10,200 थी आपकी और एक 20,400, टोटल हो गई 30,600। अब इधर सबसे पहले इधर डालो एच कैपिटल। एच कैपिटल कितनी है, एच कैपिटल हमारी इधर 10,200 और 20,400। आगे एच का लोन अकाउंट, एच के लोन अकाउंट से पहले कैश करना है, इसने बोला था 14,000 की पेमेंट है, ठीक है। अब 2H लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद आएगा करंट अकाउंट, क्योंकि इसने क्या बोला, करंट अकाउंट से ही बंद करना है बैलेंसिंग फिगर। करंट अकाउंट किसके बीच में आएगा, जे और के और एच लोन अकाउंट यानी एच में। टू बैलेंस शीटिंग, ये तो भाई कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं इधर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे को निकालना है। ये कैसे निकलेगा देखो अभी। ये देखो, ये हो गया हमारे। अब हमारे को सिवाय टोटल के अलावा कुछ भी नहीं करना। करते हैं अब, देखो देखो 1.5 लाख तो इसकी ऐसी हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 1.5 लाख। 1.5 लाख में से हमारे को कितने लेस करने हैं, 2 पॉइंट्स लेस करने हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट और गुडविल वाला। तो 13,200 लेस करने हैं हमारे को, कितने, 1,36,800, ठीक है। कितनी आई, 1,36,800। अब रुको इधर, इसकी लेस करने पे कितनी, 1,36,800। ये याद भी कर सकते हो, और इधर मैंने वर्किंग नोट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो कैपिटल जो है, कैपिटल ऑफ जे एंड के, उनको ऐड करेंगे। कितनी निकली पहले आपकी, 1,36,000, कितनी थी वो, 200 थी ना, हाँ, तो 800 आ गई आपकी। इनको ऐड करेंगे। अब उसकी कितनी है देखते हैं, निकालते हैं अभी। इसकी टोटल तो लिख दें, 1.5 लाख। अब इसकी 80,000 और 2400 6 30,000 हो गए, यानी 1,10,000। 1,10,000 में 30,600, 1,10,000 में 30,600, यानी 1,40,600 लेस करेंगे अपन 15,800, ठीक है, 15,800। तो देखो करते हैं, 1,40,000 में से 1,25,000 हो गए, ठीक है। हाँ, 1,25,000 में से भी अब आपका 600 है, तो 600, 1,24,800। तो ये तो आपका लोन अकाउंट का आ गया, 1,24,800। और इसकी टोटल 1,40,000 कितने आ रही है, 600, ठीक है, 1,40,600। और इसकी
1.5 लाख, ठीक है। थर्ड वाले की देखते हैं। पहले वाले का कितना आ रहा था, 1,36,800, ये मैंने लिख दिया। अब फिर है हमारा, देखो 40, 4 और 16 यानी 60,000 हो गए, ठीक है। इधर भी लिख दो 60,000। अब ये तो टोटल है, 60,000 में से ये लेस करो आप, क्या ये अमाउंट, ये 20,400 और तो हो गए 21,600। अब 21,600 लेस करने हैं आपको, किस में से, 60,000 में से लेस करने हैं। कितने, 21,600। तो देखो करते हैं, 20,000 गए तो 40,000, 40,000 में से एक और गए तो 39, 38,400। कितने, 38,400। तो इधर लिख दो आप 38,400, और इन दोनों की टोटल करते हैं तो करीब करीब आती है 1,72,000, 1,08,14 नहीं 1,75,200। तो देखो ये जो 1,75,200 है ना, वो अब डिस्ट्रीब्यूट होगी 3/2 में। क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी 3/2 में। तो देखो 3/2 में पहले की तो 1,05,120, ठीक है, राइट। और दूसरे की हमारी के की आ जाएगी 70,080, ये जे की और ये के की। इसको किस रेशियो में बांटा है, 3 और 2 में, ठीक है। अब इस अमाउंट को इधर लिखो, 1,05,120, ठीक है। और के की कितनी आई हमारी, 38 नहीं, कितनी थी, 38,000, 38 नहीं 70,080, सॉरी 70,080। अब देखो इसका बैलेंस सीडी है ना 70,080, और जबकि हमारी इधर 60,000, तो ये रॉन्ग कर देना, ठीक है। इसकी टोटल हो गई 70,080, इसकी भी हो गई 70,080। अब ये इसका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, निकालते हैं। देखो इनकी पहले तो हम कर रहे थे यहाँ पे 1,00,000, 1.5 लाख हो गई थी, 1.5 लाख में से हमने कर दिए थे ये लेस, कितना आ रहा था, 1,36,800। तो अब 1,36,800 में से लेस करना है आपको क्या, देखो हमारी ये तो मानते हो कि 1,36,000 आ रही थी, ठीक है, ये तो आप मानते ही हो। जे की कितनी आ रही थी, 1,36,800 लेस करने पे, ठीक है ना। तो फिर ये जो बैलेंस सीडी है ना, उसको भी लेस करो, कितनी, 1,36,800, सॉरी ये 800 हो गई, और इसमें से कितनी लेस करनी है, 1,05,120, यानी 5,000 लेस कर दो, उससे ज़्यादा नहीं, और 120 रुपये भी, तो कितना है, 31,680। और वही के की बात करें तो के का तो बैलेंस ही 70,080 है अभी, ठीक है, कितना है, 70,080। और लेस कितना हो रहा था हमारे, 38,000, कितना आ रही थी, 38,400 लेस करना है आपको। तो ये आपको बताएगी अब कितना बैलेंस आ रहा था हमारा। तो देखो 1,600, तो ये प्लस 30 कितना हुए, 31,680। देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो जे आ रहा है ना, वो कहाँ, किस साइड पे आ रहा है, ये आ रहा है डेबिट साइड, और ये के किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड। ये ही आपको देखनी थी, यही आपको देखनी थी। देख सकते हो जे जो, और सॉरी, हाँ सही है, जे जो आ रहा है ना वो डेबिट बैलेंस के यहाँ पे आ रहा है, जो के आ रहा है ना वो किधर आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस में। फ़र्क देख सकते हो आप, ठीक है, इनमें यही फ़र्क है। तो जे वाला लिख दो इधर, डेबिट में कितना आ रहा है, 31,680, और उधर 31,680। इधर बाई करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर लिखो, बाई करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 31,680। अब ये भी हो गई हमारी। अब हम करते हैं बैलेंस शीट।
सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ पढ़ते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में हमारे क्रेडिटर्स जिसमें कोई कुछ भी उतार या चढ़ाव बोल सकते हो, या फिर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कुछ भी नहीं हुआ है। फिर होता है हमारे सीधा कैपिटल है, ठीक है। जे और के की हमारे को पता है टोटल 1,75,200 है। जे की तो कितनी है 1,05,120 है। और के की हमारी कितनी है, के की हमारी 70,080 है। और हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स हैं हमारे 42,000। अब ये जो है ना करंट अकाउंट जे का वो इधर आएगा। ये जस्ट देखो जैसे ये लेफ़्ट में आ रहा है तो लेफ़्ट में ही लिखो यानी लाइबिलिटीज़ में, ये राइट में आ रहा है तो राइट में आ रहा है तो एसेट्स में लिखो। ये चीज़ याद रखोगे बस, और उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जेस करंट अकाउंट लिख देता हूँ मैं। कितना है 31,680। अब उधर करते हैं। सबसे पहले हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, कोई फ़र्क नहीं आया, लिख दो पूरा का पूरा। कितना 1,24,000, ठीक है। दूसरी हमारी मोटर वैन्स, मोटर वैन्स कोई चेंज नहीं आया, ये भी पूरा लिख दो 40,000। अगली इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, इन्वेस्टमेंट है हमारे 38,000। और फिर हमारे मशीनरी है 24,000, मशीनरी है 24,000। आगे स्टॉक, स्टॉक है हमारे 30,000। डेटर्स, अब देखो डेटर्स है कितने, डेटर्स है कितने 80,000। और अभी कितने और रिड्यूस्ड हो गए 2,000, यानी अब 2,000 ही 4,000 ही लेस करने हैं। 6,000 में से 2,000 गए तो कितने बचते हैं, बस 4,000। तो अब 80,000 में से 4,000 करोगे तो 76,000। फिर बचता है हमारा लास्ट एंड फाइनल कैश। देखो कैश में क्या करना है। कैश में सबसे पहले कैश का बैलेंस 32,000। 32,000 को लेस करोगे कौन सी अमाउंट, 14,000 जो इसने कैश में पेमेंट करी थी, देख सकते हो आप एच ने। अब 32,000 में से 14,000 गए तो देखो 2 गए, 12,000 और बचे यानी 18,000। फिर हमारा लास्ट एंड फाइनल करंट अकाउंट कौन सा, केस करंट अकाउंट, कितने 31,680। सबसे पहले टोटल करते हैं। देखो 1,75,000 प्लस 42,000, 25 तो इधर और उधर 17 हो गए, 2,17,200, 2,17,200 और 2,00,000। इधर एक चीज़ हमने छूट गई हमारी, क्या, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन कितनी थी 8,000 थी, ठीक है। अब ये पूरा हुआ, इधर कोई भी पॉइंट छोटा नहीं है। तो आप करें, देखो इधर देखो करीबन इसकी 2,50,880 आ रही है, जबकि 2,00,000 ऐसी कुछ करीब करीब आ रही है। तो देखो एक चीज़ हम लिखना फिर भूल गए, एच लोन अकाउंट। फिर से हम कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन भूल चुके हैं हम। 1,24,800। तो अब करते हैं इसकी 1,00,000 और 1,00,000 तो हो गई 2,00,000, 2,00,000 में 75 और 24 गए 1,99,000 और ये हो गई टोटल 3,00,000। 3,00,000 में 42 और 31 हो गए 3,73,000, 3,73,000 में 8 हो गए 3,00,000, ठीक है 3,81,680। ये तो आ गई हमारी। इसकी देखते हैं 1,24,000, 40,000, 1,64,000 और फिर आ गई 2,00,000, 2,000, 38,000 भी ऐड कर दिए। 2,00,000, 2,000 में 4,000, 2,00,000, 6,000, 2,26,000, 2,56,000, 2,56,000 में 2,62,62 में 30 और 40 इधर
3,32,000, 3,32,000 में 3,50,000 और 3,50,000 में 3,81,680। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, ऐसे तो राइट है आपका, ठीक है। फिर भी ठीक है, तो क्वेश्चन ख़त्म होता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है।